बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, इलेक्शन का अनाउंस हो चुका है और हम हर हालत में चाहते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो। हम बारहा इस बात का इआदा कर चुके हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराने के लिए लाजिम है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की उसमें शमूलियत हो। सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। शाह साहब की बात आज सुन के बहुत दुख हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाइस चेयरमैन के सेक्रेटरी से उसके नामिनेशन पेपर ना सिर्फ लिए गए, पर उनके पास सारा जो डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किया हुआ था, उसमें उनका एफिडेविट, उसमें उनके कागजात, उनके टैक्स रिटर्न, उसके एनओसीज, वो भी सारे लिए गए हैं। अगर आप लोगों से रास्तों में नामिनेशन फॉर्म छीनना चाहते हैं तो फिर ये एक शेम किस्म का इलेक्शन होगा, ये पार्टिसिपेशन वाला इलेक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आज मैंने अदालत के सामने दरख्वास्त सबमिट कर दी थी, जो कि अदालत ने अलाउ कर दी है। कल खान साहब के पास इंशाअल्लाह ताला नामिनेशन फॉर्म आएंगे और खान साहब इंशाअल्लाह ताला ये इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। हमारे सारे जो वर्कर है और सपोर्टर है, उन सब को खान साहब की तरफ से ये पैगाम है कि जितने एस्पायरेंट है जो इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो अपने नामिनेशन फॉर्म कानून और आइन के मुताबिक वो अपने डॉक्यूमेंटेशन आप फाइल ज़रूर कर ले। इंशाअल्लाह ताला टिकटों का फैसला बहुत जल्द होगा। मैं खान साहब से टिकटों के फैसले के सिलसिले में जब आता हूँ, उनसे डिस्कस करता हूँ। अब इस मरतबा बहुत ज़्यादा सख्ती की गई है। मेरी इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा है कि वो इस सिलसिले में कोई इक़दामात कर ले। ये पीटीआई का और इसके सपोर्टर वर्करों का और कैंडिडेट्स का हक़ है कि ये फ़ैसला खान साहब ही करेंगे, जो कल भी चेयरमैन थे, आज भी चेयरमैन है और इंशाल्लाह कल भी चेयरमैन रहेंगे। जितनी कंसल्टेशन हम कर रहे हैं, हमें टिकटों से रिलेटेड और कैंडिडेट की जो लिस्ट है न जाने दी जा रही है, न मुझसे आज एक प्लेन पेपर भी जाने नहीं दिया गया, और जो लिखा हुआ तो क्या सादा कागज़ जाने की भी मुझे इजाज़त नहीं दी गई और मैं ऐसे ही चला गया। ये इस किस्म के अगर आपने इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन कमीशन को अपना रोल प्ले करना होगा। अगर इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन करवाने आईन के मुताबिक, फिर इलेक्शन कमीशन मेक श्योर करे कि हमारा ये राइट महफूज हो और हमें मिले कि हम इस पर कंसल्टेशन करें। आप सब लोगों का शुक्रिया। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा कि जैसे बैरिस्टर साहब ने भी कहा कि खान साहब 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये बताइएगा कि कौन से हल्के हैं जिनसे वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे खान साहब। और दूसरा ये बताइएगा, अभी आपने कहा कि आपको एक प्लेन पेपर के अंदर लेके जाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो कैसे मुमकिन है कि आप उनके नामिनेशन पेपर अंदर जाकर साइन करें? देखिए, नामिनेशन पेपर जाने का जहाँ तक ताल्लुक है तो कोर्ट में इसलिए मैंने दरख्वास्त दी थी और कोर्ट ने अलाउ कर दिया, और कल नामिनेशन फॉर्म आ जाएंगे और इंशाल्लाह खान साहब साइन कर देगा, अदालत के हुक्म के मुताबिक होगा, फिर हम सबमिट कर लेंगे। और हल्के जो उसने किए वो इंशाल्लाह ताला मियाँवाली से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और इस्लामाबाद से भी इंशाल्लाह ताला खान साहब लड़ेंगे। ये मैं इलेक्शन इंशाल्लाह ताला इलेक्शन में लड़ रहा हूँ। यस, खान साहब ने आज भी जिक्र किया, मैं मुनेर से इलेक्शन लड़ रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। बैरिस्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और कौमी नेशनल पार्टी और जेयूआई के इत्तेहाद हो रहा है केपी में, तो आप क्या समझते हैं कि आप 3-4 बड़ी जमातों का, बहुत बड़ी सियासी जमातें हैं जो इक़्तिदार में भी रह चुकी हैं, क्या आपकी जमात 4-5 का तादाद है? देखिए, मैं तो 4-5 की में नहीं कह रहा, मैं तो कहता हूँ ये 14 की 14 है। ये 14 की 14 आज भी डरी हुई है। आपने पीटीआई को, वर्कर सपोर्टर को न करने दी है, को वो न कैंपेन करने दी, न कन्वेंशन करने दिया, ना आपको नामिनेशन पेपर फाइल करने नहीं दे रहे। वो हम पहले ही कह चुके हैं कि मियाँ साहब जब आते हैं तो एम्पायर को मिला के चलते थे, एम्पायर को मिला के खेलते थे। अब इस मरतबा वो पूरे फील्ड में हमारे कैंडिडेट को उतरने नहीं दे रहा। इनकी इतनी घबराहट हो गई। अगर इतनी घबराहट ना हो तो क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किसी को नामिनेशन फॉर्म आप ना ले लें। हम तो नहीं चाहते कि इलेक्शन जो है वो अनकंटेस्ट हो, अनअपोज्ड इलेक्शन। हमको तो कहते हैं मुकाबला करो, फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट वो कर दे। तो इसलिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पॉपुलरिटी है। हमारा इनके चारों के साथ क्या, ये 14 के 14 पार्टीज़ हो, हम फिर भी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम इनको डिफीट करेगी। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। बल्कि आपको ऐड कर दूँ इसमें कि लेटेस्ट सर्वे जो हुआ है उसके मुताबिक सारी जमातों का, जितनी जमातों का आप कर लें, अपोजिशन कह दें और एक तरफ पीटीआई को रख लें, तो 70% पब्लिक जो है वो पीटीआई के फेवर में है और 30% सारों को कंबाइंड दूसरी तरफ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन टाइम पे हो, बर वक्त हो और 8 फरवरी को हो। हम इसलिए चाहते हैं कि अवाम जो है
وہ اپنا جو ووٹ ہے اس کا حق استعمال کر سکیں اور پھر ایک طرح سے پاکستان کی پروگریس اور اس کی جو ترقی ہے اس کی طرف ہم گامزن ہو سکیں. یہی ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کنونشن کرنے نہیں دے رہے, پارٹیسپیشن کرنے نہیں دے رہے, نامینیشن فارم لینے نہیں دے رہے, اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اور اکٹھے بھی سارے آپ اکٹھے, پھر بھی اگر آپ کو اتنی ہی پرابلم ہے پھر کنٹیسٹ ہی کر لیں.